चेन्नई और कोलकाता के बीच एक हैरान कर देने वाला मुकाबला खेला गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को महज 104 रनों पर ही रोक दिया। और उसके बाद कैसे क्विंटन डी कॉक, सुनील नरेन और अजिंक्य रहाणे ने तूफानी बल्लेबाजी करके पूरा का पूरा मुकाबला ही पलट दिया। और कैसे थर्ड अंपायर और मैदानी अंपायर ने MS धोनी को गलत आउट करके इस मुकाबले में विवाद खड़ा कर दिया। चलिए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL 2025 का 25वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रहाणे के इस फैसले को चौथे ओवर में ही सही साबित कर दिया मोइन अली ने। उन्होंने डेवन कॉनवे को LBW आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और यहीं से शुरू होता है चेन्नई सुपर किंग्स का पतन। आपको बता दें, डेवन कॉनवे के आउट हो जाने के बाद सचिन रविंद्र भी आउट होते हैं। 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर सचिन रविंद्र भी कैच पकड़ाकर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। डेवन कॉनवे ने 11 गेंदों में 12 रन बनाए थे, तो सचिन रविंद्र 9 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। दोस्तों, पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग्स अपने 2 विकेट गंवाकर बेहद मुश्किलों में घिर चुकी थी। और आपको बता दें, पहले पावर प्ले में चेन्नई ने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। लेकिन इसके बाद जब बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी, तो उन्होंने बेहद धीमी बल्लेबाजी की। राहुल त्रिपाठी के बल्ले से गेंद लग ही नहीं रही थी। वो तो भला हो विजय शंकर का, जिन्होंने कुछ चौके छक्के लगाए। विजय शंकर ने 21 गेंदों में 29 रन बनाए, अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। और दोस्तों, दूसरी तरफ त्रिपाठी इतनी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे कि आनंद फानंद में विजय शंकर को बड़ा शॉट लगाकर अपना विकेट गंवाना पड़ा। वरुण चक्रवर्ती ने विजय शंकर को मोइन अली के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। पारी के 10वें ओवर में 59 रन पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना तीसरा विकेट गंवाया। इसके बाद दोस्तों, जब ऐसा लग रहा था कि राहुल त्रिपाठी बहुत ज्यादा गेंदें खेलकर अब सेट हो चुके हैं और वो बड़े शॉट्स लगाएंगे, तभी उन्होंने एक इतना गंदा शॉट खेला जहां चेपॉक के स्टेडियम में आए सभी महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के फैन निराश हो गए। सुनील नरेन की गेंद राहुल त्रिपाठी को समझ नहीं आई और उनकी गेंद पर राहुल त्रिपाठी क्लीन बोल्ड हो गए। सही मायने में देखा जाए तो राहुल त्रिपाठी ने चेन्नई सुपर किंग्स की लुटिया डुबो दी। इस खिलाड़ी ने 22 गेंदों का सामना करते हुए कुल 16 रन बनाए और जैसे तैसे करके 1 चौका लगाया। इनके आउट हो जाने के बाद शिवम दुबे और रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने अश्विन को ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा ताकि कुछ विकेट्स बचे रहें। पर अश्विन आते हैं, 7 गेंदों में 1 रन बनाते हैं और हर्षित राणा की गेंद पर वैभव अरोड़ा ने उनका शानदार कैच पकड़ते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 70 रन पर रविचंद्रन अश्विन के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया था और 13 ओवर खत्म हो चुके थे। चेन्नई सुपर किंग्स की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब शिवम दुबे का साथ निभाने आए थे जडेजा। और दोस्तों, इस मुकाबले में जडेजा का खाता भी नहीं खुला। सुनील नरेन की गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने उनका शानदार कैच लपका और जडेजा भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, 13.3 ओवर में 71 रन पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। दोस्तों, सबको लग रहा था कि अब तो महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आएंगे ही, लेकिन इसके बाद उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में दीपक हुड्डा को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। महेंद्र सिंह धोनी और CSK के फैंस को ये उम्मीद थी कि दीपक हुड्डा कुछ अच्छी बल्लेबाजी करके चेन्नई सुपर किंग्स की इज्जत बचा लेंगे और कुछ रन बना देंगे। पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए दीपक हुड्डा ने ऐसा इम्पैक्ट डाला कि वो 4 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हो गए और चेन्नई सुपर किंग्स ने 72 रन पर अपना 7वां विकेट गंवा दिया। CSK की ऐसी हालत अब तक कभी नहीं हुई थी। अब थक हार कर महेंद्र सिंह धोनी को भी बल्लेबाजी करने आना ही पड़ा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आए। उन्होंने अपनी पारी में 3 गेंदें खेली थी, 1 रन बनाए थे। पारी का 16वां ओवर डालने आए थे सुनील नरेन और सुनील नरेन की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर LBW का अपील होता है। मैदानी अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी, लेकिन धोनी ने फटाक से DRS ले लिया क्योंकि उनको उम्मीद थी कि गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए गई है। DRS लिया जाता है और स्निकोमीटर में साफ दिखाई दे रहा था कि गेंद पहले बल्ले पर लगी है और उसके बाद पैड पर लगी है। दोस्तों, थर्ड अंपायर ने इसे 3-4 बार चेक भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मैदानी अंपायर के हक में फैसला सुनाया और MS धोनी को विवादास्पद तरीके से आउट करार दे दिया गया। धोनी के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स की बची खुशी उम्मीदें भी चली गई। 4 गेंदों में 1 रन बनाकर महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए। लेकिन हाँ, शिवम दुबे अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। शिवम दुबे का साथ निभाने आए थे नूर अहमद। नूर अहमद 8 गेंदें खेलते हैं और 1 रन बनाकर वैभव अरोड़ा की गेंद पर आउट हो जाते हैं। और अंतिम ओवरों में अंशुल कंबोज ने अपने विकेट की अहमियत समझी। उन्होंने शिवम दुबे को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रखा। इस खिलाड़ी ने 3 गेंदों में 3 रन बनाए और दुबे ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर
जैसे तैसे करके रेंगते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की पारी को 100 रनों के पार पहुंचाया। जी दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स ने 104 रनों का टारगेट सेट किया। 9 विकेट के नुकसान पर चेन्नई ने 103 रन बनाए थे। अगर कोलकाता के गेंदबाजों की बात करें तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। वैभव अरोड़ा ने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिए और ये केकेआर के सबसे महंगे गेंदबाज थे। मोइन अली ने 4 ओवर में 1 मेडन भी डाला, 20 रन दिए, 1 विकेट लिया। हर्षित राणा ने 4 ओवर में मात्र 16 रन दिए, 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 सफलताएं अपने नाम की और सुनील नरेन ने तो हद ही कर दी। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 13 रन देकर 3 बड़े विकेट्स लिए। दोस्तों, ये तो थी चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी की कहानी। इसके बाद जब कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 104 रनों का लक्ष्य था, तब केकेआर के ओपनर बल्लेबाजों ने अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिला दी। क्विंटन डिकॉक को पता था कि उनकी टीम को जिताने के लिए महज 104 रन ही तो बनाने थे और डिकॉक इस मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामक मूड में नजर आए। उन्होंने मात्र 16 गेंदों में ही देखते देखते तूफानी छक्के लगाकर 23 रन बना दिए। डिकॉक ने अपनी पारी में 3 छक्के लगाए। सीएसके ने इस मुकाबले में अंशुल कंबोज को शामिल किया था और दोस्तों, अंशुल कंबोज ने पारी के 5वें ओवर में अपनी टीम को सफलता दिलाई क्विंटन डिकॉक को क्लीन बोल्ड करके। क्विंटन डिकॉक तब तक अपना काम कर चुके थे। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4.1 ओवर में 46 रन बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओर सुनील नरेन घातक बल्लेबाजी कर रहे थे। सुनील नरेन ने पहले गेंदबाजी से चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी भी की। 10 गेंदों में 21 रन ठोके, 1 चौका 2 छक्का लगाया और वो तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सुनील नरेन बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने आए थे कप्तान अजिंक्य रहाणे। दोस्तों, केकेआर के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने आते ही क्या इंटेंट दिखाया। उन्होंने आते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे ने अंशुल कंबोज की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और उन्होंने इस मुकाबले में अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए और छठे ओवर में गेंदबाजी कर रहे खलील अहमद की गेंद पर छक्का लगाते हुए अजिंक्य रहाणे ने ये बताया कि इस तरीके से पावर प्ले का असली इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नरेन ने एक और छक्का लगा दिया और दोस्तों, पहले पावर प्ले में ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने 71 रन बना दिए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में केकेआर के बल्लेबाजों ने अजिंक्य रहाणे और सुनील नरेन ने कुल 18 रन ठोके। 7.1 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 85 रन बना लिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। सुनील नरेन 18 गेंदों में 44 रन बनाकर 2 चौके 5 छक्के लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर चले गए थे। दोस्तों, अकेले सुनील नरेन से चेन्नई सुपर किंग्स हार गई। जहां नरेन ने 4 ओवर में मात्र 13 रन देकर 3 विकेट लिए तो बल्लेबाजी में भी 18 गेंदों में 44 रन ठोक दिए। इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट लगभग 250 का रहा। वहीं दोस्तों, इसके बाद रिंकू सिंह के साथ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम को एक चमत्कारिक जीत दिला दी और चेन्नई सुपर किंग्स के घर में घुसकर उन्हें बुरी तरीके से हराया। चेपॉक में 2023 के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब जाकर चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है। दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की जैसी बल्लेबाजी रही वैसी ही घटिया गेंदबाजी भी रही। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ से भी कमबैक करने का मादा रखती है या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।